सभी को जय जय सिया राम। और आइए आज आपको ले चलते हैं एक विशेष प्रसंग की ओर, और वह प्रसंग है श्री रामचरितमानस। श्रीमद् रामचरितमानस का ऐसा अद्भुत प्रसंग है जो इस संसार में संजीवनी बूटी के समान है। हमारे समाज में लोग चमत्कार के लिए निरंतर भीड़ में जाते हैं और फिर वहां पहाड़ में जाके कूद जाते हैं, किंतु कोई ये विचार नहीं करता कि वास्तविकता में हमें कौन सा अमृत पान करना चाहिए जिससे कि हमारा जो जीवन है वो अमृतमयी हो। आइए हम ले चलते हैं आपके लिए उसी अमृत कुंड में स्नान करवाने के लिए। भनित मोरि सब गुण सरहित, विश्व विदित गुण एक, और सो विचार सुनिहि सुमति, और जिनके विमल विवेक, कि यही मह रघुपति नाम उदारा, और अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है। वेद पुराणों का सार भरा हुआ है इस रामचरितमानस में। कल्याण का भवन है और अमंगलों का हरने वाला। हमारे जीवन में जितने भी पाप ताप कष्ट रोग दोष आने वाले उन सब का हरण करने में ये सक्षम है। इसीलिए हम सबको भगवान की राम कथा का आनंद लेना चाहिए। कि भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विदुवदनी सब भांति सवारी, और सोन बसन सोहन बसन बिना वर नारी। कहते हैं गोस्वामी जी की जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, और वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जो बहुत अच्छा विद्वान आदमी अगर किसी कविता को लिख दे और उसमें यदि राम नाम नहीं है तो उस कविता में कोई आनंद रस की अनुभूति नहीं होती। और जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। स्त्री की शोभा ही उसके वस्त्राभूषण है, और जो स्त्री वस्त्राभूषणों से रहित है उसका वो कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसकी शोभा नहीं होती। कि सब गुण रहित कुक विकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहां सुनहि बुध ताही, और मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि इसके विपरीत कुकवि, जो कवि नहीं कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को, जो बहुत ही बेकार कवि के द्वारा रची गई हो और ऐसी हो जिसमें कोई गुण भी ना हो, ऐसी कविता में भी यदि राम जी का नाम आ जाए, ठीक है, तो उसका यश अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं। क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणहीन को ग्रहण करने वाले होते हैं। ठीक है, संत जन जो हैं वो गुणहीन को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन राम नाम होना चाहिए। कि यद्यपि कवित तव रसई कौ नाही, और राम प्रताप प्रगट यह माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, रुके न सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसे बड़प्पन नहीं पाया। कि घूमहु तजये सहज करवाई, अगर रूप संग सुगंध बसाई, भनिति भदेश वस्तु भले भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है
गोस्वामी जी कहते हैं अपनी कविता को अच्छा नहीं बताते हैं, कहते हैं कि मेरी कविता अवश्य ही भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इसमें ये भी अच्छी ही। इसलिए राम कथा की, राम नाम के वजह से गोस्वामी जी की ये जो कविता है, जिसे हम श्रीमद् रामचरितमानस कहते हैं, वो इतनी अच्छी हो गई कि मंगल करन कलमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, अरुगति क्रूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनित भले हुए है सुजन मन भावनी, अरु भवे अंग भूत समान की, सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा ही कल्याण करने वाली है। हमें तो ये नहीं समझ में आता है कि आजकल ये दरबार और चमत्कार फिर किस लिए हैं। जब भगवान की कथा से ही कल्याण होना है तो हम सब क्यों भटक रहे हैं? जानते हैं क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हम लोग भगवान की कथाएं सुनते ही नहीं। हम लोग श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण को कभी सुनते ही नहीं। और वास्तविकता में यदि आपको सुनना है तो सबसे सरल साधन है, पढ़ नहीं सकते कोई बात नहीं, समय भी कम है कोई बात नहीं। हमने यही एक प्रण किया है, एक संकल्प किया है कि हमारे समाज में ये जो मूल कथा है इसका आनंद हर जन जन तक पहुंचाएंगे, हर व्यक्ति तक ये भगवान की मूल कथा श्रवण पान कराएंगे, जिसका कोई शुल्क नहीं, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से जीवन पर्यंत भगवान की कथा सुनाते रहेंगे। तो कहते हैं कि प्रभु रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग में सुहावनी लगती और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है भगवान का, इसलिए कहते हैं कि आप सब लोग ध्यान से सुना करें, और इसका जब हम श्रवण पान करते हैं तो हमारे मन में जो गंदगी भरी है, जो कचरा है, वो स्वतः दूर हो जाता है। कि प्रिय लागे अति सबहि मम, भनित राम जस संग, अरु दारु विचारु की करे को, बंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? देखिए, मनुष्य सब एक समान हैं, उनके लगभग गुण अवगुण भी सब में एक ही जैसे हैं, लेकिन जिसके गुणों से पूरा संसार महकने लगे, पूरा समाज महक जाए, उस व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम श्रेष्ठ और गुणवान बने। आपके जीवन में यही कथा बहुत परिवर्तन करेगी। सब लोग ऐसे ही राम कथा का आनंद लेते रहें, और आप सबसे निवेदन है कि जय श्री राम भी लिख दिया करें, इससे भी बहुत बड़े फल की प्राप्ति होगी। सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम।